मूवी की स्टार्टिंग में हमको बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 1000 साल पुरानी बात है, जहाँ पर मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे। लोग कबीलों में रहते थे और इस वक्त में पूरब से एक कबीला आया जिसका सरदार था मेमनॉन। उसने एक एक करके अपने सभी कबीलों पर कब्जा कर लिया। उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण थी, जिसकी जीत का कारण कैसेंड्रा थी, जो कि एक जादूगरनी है। वो भविष्य देखकर पहले ही मेमनॉन को जीत या हार के बारे में बता देती। मेमनॉन उसी के हिसाब से अपनी सारी रणनीतियां बनाता और अब कुछ ही आज़ाद कबीले बचे हैं जिनके सैनिक मेमनॉन से नहीं लड़ना चाहते। इसकी सबसे बड़ी वजह होती कैसेंड्रा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो पहले ही अपने जादू से मेमनॉन को सब कुछ बता देंगे, पर राजा फेरोन मेमनॉन से लड़ना चाहते हैं। इसीलिए वो खूंखार कबीले के 3 कातिलों को यहाँ पर बुलवाते हैं। दरअसल अब इनका पूरा कबीला खत्म हो गया और ये अपने कबीले में आखिरी 3 बचे हैं। ये पैदाइशी कातिल हैं। तीनों में से सबसे बहादुर जो होता है उसका नाम मैथियस होता है। तुम्हें कैसेंड्रा जो कि जादूगरनी है उसे मारना होगा। इस काम के बदले राजा फेरोन इसे 20 बेशकीमती मड़िया देते हैं, जो कि उनके खजाने में आखिरी बची होती है। मैथियस बोलता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। फेरोन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मैथियस अपने भाई के साथ और साथी के साथ उस छावनी तक पहुंच जाते जहां किंग मेमनॉन रुका हुआ है। ये तीनों के तीनों जादूगरनी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर इससे पहले कि ये जादूगरनी तक पहुंचते सिपाही ने देख लेते और इनके ऊपर तीर चलाते हैं। मैथियस का साथी मारा जाता है और उसके भाई को पकड़ लिया जाता है, पर मैथियस जादूगरनी के टेंट तक पहुंच जाता है। वो उसे तीर मारने वाला ही होता है। कैसेंड्रा कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वो उसे मारता, यहाँ पर मेमनॉन के सिपाही आते हैं। वो मैथियस को पकड़ करके किंग मेमनॉन के पास लेकर के जाते हैं। यहाँ पर किंग फेरोन का बेटा भी आता है, जिसने अपने पिता को मार के मेमनॉन के साथ हाथ मिला लिया होता है। किंग फेरोन वही है जो कि मैथियस और उसके साथी को जादूगरनी को यहाँ पर मारने के लिए बुलवाए थे। मेमनॉन मैथियस के भाई को उसकी आंखों के सामने मार देता है। इसके बाद वो मैथियस को भी मारने वाला होता है। तभी जादूगरनी आती है। तुमने या तुम्हारे किसी भी आदमी ने इसको मारा तो हम सब पर कयामत टूटेगी। जो कुछ भी हमने जीता है वो सब कुछ हम खो देंगे। देवता इसके ऊपर मेहरबान है। मेमनॉन को कैसेंड्रा जादूगरनी की बात माननी पड़ती है। मैथियस को और उस चोर को, जिसे मैथियस नहीं जानता, इन दोनों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। आसपास बहुत खतरनाक चींटियां होती हैं जो इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। ये चींटियां इंसान को खा करके कंकाल बना देती हैं। मैथियस के साथ जिस चोर को गाड़ा होता है वो अपने आप को छुड़ा लेता है, साथ ही साथ वो मैथियस की जान भी बचाता है। अब मैथियस मेमनॉन को मार करके अपने भाई और अपने साथी का मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो उसके राज्य की तरफ निकल पड़ता है। वहीं मेमनॉन को दिखाया जाता है जो दूसरे राज्यों पर हमला करना चाहता है, पर जादूगरनी कैसेंड्रा उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है खून खराबा कभी भी शांति नहीं लाता। मेमनॉन कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। कैसेंड्रा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे फिजिकली क्लोज आई तो मेरी भविष्य देखने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। मेमनॉन कहता है कि एक बार मैं पूरी दुनिया को जीत लूँ, उसके बाद हमें तुम्हारी शक्ति की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। मैथियस और उसके साथ जो चोर होता है राज्य में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर मेमनॉन रहता है। यहाँ पर एक बच्चा मैथियस के पास मड़ियों का बैग होता है वो चुरा लेता है, पर मैथियस उसे पकड़ लेता है। ये बच्चा यहाँ पर चप्पे चप्पे को जानता है, इसलिए मेमनॉन उसे मैथियस के महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। वो बच्चा उसे महल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर इन्हें एक खोजकर्ता मिलता है। ये खोजकर्ता बारूद बना रहा होता है, लेकिन ये मेमनॉन को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेमनॉन इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वो चाहता है कि ये बारूद बनाए जिसे मेमनॉन जंग में इस्तेमाल करे। मैथियस इस खोजकर्ता से पूछता है कि इस वक्त मेमनॉन कहाँ पर होगा। ये खोजकर्ता बता देता है इस वक्त मेमनॉन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। ये बच्चा मैथियस को उस जगह लेकर के जाता है। मैथियस ऊपर मकान पर चढ़ने से पहले बच्चे को एक मड़ी देता है। वो कहता है ये तुम्हारा इनाम है। इसके बाद वो ऊपर चढ़कर निशाना लगाता है, इससे पहले कि वो मेमनॉन को तीर मारता। यहाँ पर उसी बच्चे को, जिस बच्चे को मैथियस ने रास्ता बताया था, जिसे मैथियस ने मड़ी दी थी, उसे मेमनॉन के सिपाही पकड़ कर ले आते हैं, क्योंकि उसके पास एक बेशकीमती मड़ी थी जो कि मैथियस ने उस बच्चे को दी है। मेमनॉन के सिपाही उस बच्चे का हाथ काटना चाहते हैं, इसीलिए मेमनॉन मैथियस को ना चाहते हुए भी उस हथियार पर तीर चलाना पड़ता है, जिससे बच्चे का हाथ काटा जा रहा होता है। मेमनॉन के सिपाही मैथियस को देख लेते हैं, वो उस पर तीर चलाते हैं। मैथियस भागते भागते जादूगरनी कैसेंड्रा के घर में पहुंच जाता है, जो वहां पर स्नान कर रही होती है, और मैथियस जबरदस्ती जादूगरनी कैसेंड्रा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। महल की दीवारों से बाहर ले जाता है।
वो जानता है कि मेमनॉन उसे बचाने के लिए महल की ऊंची दीवारों से बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो वो उसे मार देगा और उसके बाद वो जादूगरनी कैसेंड्रा को भी मार देगा। अब ये वैली ऑफ डेड की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी कि मुर्दों की घाटी की तरफ। रात को जब ये एक जगह सो रहे होते हैं तब जादूगरनी कैसेंड्रा भागने की कोशिश करती है, पर मथायस उसे देख लेता है, उसे पकड़ लेता है। वो कहता है तुम मेमनॉन के पास वापस जाना चाहती हो। जादूगरनी कैसेंड्रा बताती है कि मेमनॉन ने उसे बचपन से बंदी बना करके रखा है। मथायस कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। जादूगरनी कैसेंड्रा कहती है कि क्योंकि मैंने देख लिया था तुम मुझे महल से बाहर ले जाओगे। मथायस अब उसे आज़ाद कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, पर बाहर की दुनिया मुझसे ज़्यादा खतरनाक है। जादूगरनी कैसेंड्रा अभी यहाँ पर रुक जाती है। अगले सुबह ये अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। अब मथायस देखता है कि मेमनॉन खुद नहीं आया है, उसने अपने आदमियों को भेजा है जो इनसे बहुत दूर नहीं होते हैं। मथायस अकेला ही उनकी तरफ बढ़ चलता है। मथायस को दरअसल पता होता है कि रेगिस्तान का तूफान आने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखों पर कुछ पहन लेता है। जब वो अपने सिपाहियों के पास पहुँचता है तब बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें मेमनॉन के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता। इसका फ़ायदा उठा करके मथायस यहाँ पर सबको मार देता है, पर यहाँ पर मेमनॉन का जो सबसे खास सिपाही होता है उसे मेमनॉन ने खास तीर दिया था जिस पर बिच्छू का जहर लगा है। वो मरने से पहले बिच्छू वाला तीर मथायस के पैर पर मार देता है जिससे उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, पर कैसेंड्रा अपने जादू से उसके शरीर का सारा जहर बाहर निकाल देती है और इस तरीके से मथायस की जान बच जाती है। अगली सुबह यहाँ मथायस एक पंछी के जरिए मेमनॉन तक संदेश पहुँचाता है कि उसके सभी सैनिक मारे गए, पर मेमनॉन अपने आदमियों को झूठ बोल देता है कि मथायस मारा गया। यहाँ पर उसके उच्च पद के सिपाही बार बार जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे थे। मेमनॉन उनको ये भी झूठ बोल देता है कि कैसेंड्रा की तबीयत ठीक नहीं है, वो महल में ही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर सबको पता चल गया कि कैसेंड्रा महल में नहीं है उनके हौसले जो हमेशा बुलंद रहते हैं वो पूरी तरीके से पस्त हो जाएंगे। उसी तरफ मथायस जादूगरनी कैसेंड्रा और उनके साथ जो चोर रहता है ये पानी की तलाश में रेगिस्तान की ओर भटक रहे होते हैं। तभी एक धमाका होता है और जब ये उस जगह जाते हैं तो वहाँ पर मेमनॉन का भाई खोज करता होता है जो बारूद बना रहा था, और अब उसने बारूद बना लिया है और अब ये भी मेमनॉन के महल से भाग करके यहाँ पर आ गया है। ये कैसेंड्रा को देख करके बहुत खुश होता है और अब ये चारों के चारों पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक जगह पानी मिल जाता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। वो इन सबको बंदी बना करके एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला मेमनॉन की सेना से छुपकर रह रहा होता है और इनका जो राजा होता है मथायस उसको पहले से जानता है, पर ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। राजा अपने आदमी से कहता है कि जादूगरनी को मेरे पास लाओ। मथायस कहता है कि अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो उसे मुझसे लड़ना होगा, और अब राजा के बीच में और मथायस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि राजा बहुत ही ताकतवर होता है, पर मथायस उसे हरा देता है और कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मेमनॉन, हमें मिलकर उससे लड़ना चाहिए। राजा पूछता है कि उसकी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा। मथायस कहता है कि मैं। राजा अपने कबीले में रहने की इजाज़त इनको दे देता है। रात को जब जादूगरनी कैसेंड्रा के पास एक बच्चा आता है कि तभी उसे विजन आता है कि यहाँ पर मेमनॉन के लोगों ने हमला कर दिया और पूरे कबीले को तबाह कर दिया, कई मासूमों को मार दिया। इसीलिए वो मथायस के पास जाती है और जो भी विजन्स उसने देखे होते वो उसे बता देती है। मथायस कहता है कि मेमनॉन की मौत मेरे हाथ से होगी। तभी उसे एक बार फिर से विजन्स आते हैं कि मथायस को तीर लग चुका है, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। जादूगरनी वापस अपनी चेतना में आने के बाद मथायस को बताती है कि तुम मारे जाओगे, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। मथायस कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। जैसा कि जादूगरनी कैसेंड्रा ने बताया था कि वो किसी के भी फिजिकली क्लोज आई तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, और अब उसकी शक्तियाँ जा चुकी हैं और रात ही के अंधेरे में वो चुपचाप मेमनॉन के महल की ओर निकल पड़ती है और वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से उस मासूम कबीले के लोगों की जान जाए। अगली सुबह मथायस को जब ये बात पता चलती है तो वो अकेला ही मेमनॉन के महल की ओर जाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जादूगरनी कैसेंड्रा एक बार फिर से मेमनॉन की बंदी बन जाए। पर यहाँ का जो राजा होता है वो उस मेमनॉन को मथायस को रोकता है। वो कहता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। वहाँ पर दूसरी तरफ हमको मेमनॉन का महल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में बार बार पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन ये हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। पर मेमनॉन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है। तभी वहाँ पर जादूगरनी कैसेंड्रा आ जाती है और वो सबको बताते हैं कि कल की जंग में हमारी जीत होगी, दुश्मन खुद ब खुद यहाँ पर चले आएंगे। पर मेमनॉन को जादूगरनी कैसेंड्रा पर शक है। उसे शक है कि वो अपनी शक्तियाँ खो चुकी है, इसीलिए वो उसके सामने 6 घड़े रखता है। इन 6 में से 4 के अंदर सांप है और 2 के अंदर नहीं।
कैसेंड्रा को उस घड़े के अंदर हाथ डालना है जिसके अंदर सांप ना हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में मथायस और उसके सभी साथी राज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। खोजकर्ता ने जो बारूद बनाया होता है वो चोर के साथ मिलकर महल के सामने बिछाना चालू कर देते हैं। वहीं महल के अंदर दिखाया जाता है कि मेमनोन जादूगरनी कैसेंड्रा का इम्तिहान ले रहा है। वो उस घड़े के अंदर हाथ डालती है जिसके अंदर सांप होता है। वो घड़े से सांप निकालती है। वो कहती है कि तुम एक खोखले राजा हो। इससे पहले मेमनोन जादूगरनी कैसेंड्रा को मारता। यहाँ पर मथायस आ जाता है और अब मथायस और मेमनोन आमने सामने हैं। दोनों के बीच में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि कबीले के राजा जिसने अपने पिता को मार करके मेमनोन का हाथ थाम लिया था, जिसकी वजह से मथायस की भाई की मृत्यु हुई, उसे मार देता है। उसके साथ साथ वो मेमनोन के यहाँ पर कई और लोगों को भी मार देता है। वहीं मथायस जब मेमनोन के लोगों से लड़ रहा होता है, मेमनोन उसकी आंखों में राख डाल देता है। तभी वहाँ पर एक तीरंदाज आता है जिसे कैसेंड्रा देख लेती है। वो मथायस के आगे आकर के तीर अपने सीने पर खाना चाहती है, लेकिन जब मथायस ये देखता है तब वो पलट जाता है और तीर मथायस की पीठ पर लगता है। ये वही पल होता है जो कि कैसेंड्रा ने अपने विजन्स में देखा होता है। एक बार फिर से वो आदमी जिसने मथायस को तीर मारा होता है तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और कैसेंड्रा उसको मार देती है। मथायस अब जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, वहीं पर पड़े हुए एक धनुष को उठाता है और जो तीर उसकी पीठ पर होता है उस तीर को निकालता है और मेमनोन की तरफ निशाना लगाता है। मेमनोन इस तरीके के तीरों को अपने हाथों या तलवारों से रोक देता है। वो तीर रोकने के लिए तैयार होता है और तीर की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी तलवारों से तीर को नहीं रोक पाता और तीर उसके सीने में गड़ जाता है। और इसी पल में खोजकर्ता के साथ जो चोर होता है वो बारूद में आग लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मेमनोन जो कि महल की ऊंची दीवार से नीचे गिर रहा होता है वो उस आग में जलकर राख हो जाता है और इस तरीके से मेमनोन का अंत हो जाता है। मेमनोन के अंत के बाद मैथ्यूस को यहाँ का राजा मान लिया जाता है। अगली सुबह कबीले का जो राजा जिसका नाम ब्लेंजर है वो मैथ्यूस को अलविदा कह करके यहाँ से निकल जाता है। कैसेंड्रा कहते हैं कि अब हमारे राज में सुख और शांति होगी। मैथ्यूस कहता है कि मेरे नज़दीक आने के बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ खो गई होती है। कैसेंड्रा कहते हैं कि ये सब झूठ था, मेरी शक्तियाँ बरकरार हैं। मैथ्यूस पूछता है कि हमारे राज में सुख शांति कब तक रहेगी। कैसेंड्रा कहती है कि कुछ भी हमेशा के लिए कायम नहीं रहता, हर राज्य की एक डेस्टिनी होती है। मैथ्यूस कहता है कि फिर मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।